हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 पद भाग का पाठ 8 अक महादेवी हे भूख मत मचल के प्रश्न उत्तर। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है कविता के साथ। पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इसके संदर्भ में अपने तर्क आपको अब तर्क देना है कि लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी इंद्रियां बाधा उत्पन्न करती हैं। बच्चों, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आप एग्जाम में 95+ लाना चाहते हैं तो आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। कैसे? नींद त्यागनी पड़ती है, नहीं सोऊंगा नहीं, मैं जगूंगा। भूख त्यागनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा खाना खा लूँगी तो नींद आएगी, तो मम्मी नहीं, बहुत थोड़ा सा खाना देना मुझे। आलस त्यागना पड़ता है। ठंड में आप रजाई ओढ़ करके कंबल ओढ़ के सो रहे तो आपको वो हटा करके उठ करके टेबल कुर्सी पे बैठना पड़ता है। तो जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियां मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो अनुभव का साधन है। लक्ष्य प्राप्ति की जहाँ तक बात है, यदि वह ईश्वर प्राप्ति है तो वह एक ऐसी साधना के समान है जिसमें इंद्रियां बाधक है। अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यही इंद्रियां हमें रोक लेती हैं। हम भूख की पेट में बिजी हो जाते हैं, नौकरी करें, पैसा कमाएं, घर लें, बंगला लें, गाड़ी लें, हम इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और बाद में जब बुढ़ापे में सोचते अब हम राम राम कर लें तो राम नहीं मिलते फिर। तो ये इंद्रियां हमारी बाधा उत्पन्न करती हैं। हम सांसारिक मोह माया में जकड़े होते हैं, मेरा बेटा, ये मेरी बीवी, ये मेरा पति। जब हम इन सब को छोड़ करके केवल ईश्वर में रमते हैं तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस समय भूख, प्यास, लालसा, कामना, प्रेम, ईर्ष्या आदि का अनुभव हमें लक्ष्य से भटका देता है। कोई भी साधना अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे तभी आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इन सब का अनुभव इंद्रियां करवाती हैं, अतः वे ही बाधक हैं। तो इंद्रियों को बाधक क्यों कहा गया? क्योंकि इन सब का अनुभव कौन कराता है? इंद्रियां करवाती हैं। ये सारे सुख जो है वो कैसे मिलते हैं? अपनी इंद्रियों से मिलते हैं। और यही इंद्रियां, यही सुख हमारी बाधा बनते हैं हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में, इसीलिए इनको बाधा कहा गया। प्रश्न 2, ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति में अक महादेवी कहना चाहती हैं कि प्राणियों ने जो जीवन प्राप्त किया उसे यदि वे शिव भक्ति में लगाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं मिलता। जीव इंद्रियों के वश में होकर सांसारिक मोहमाया में उलझा रहता है। वह इन चक्रों में उलझा रहा तो ईश्वर प्राप्ति का अवसर चूक जाएगा। हमको बच्चों एक ही जीवन मिला है। इसी जीवन में आप अपने सब शौक पूरे कर सकते हैं, इसी जीवन में आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आम जनता, हम जो साधारण मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं? हम बड़े हो जाए, पढ़ लिख जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, परिवार हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, हम इसमें बिजी रहते हैं। और जब बिल्कुल बुढ़ापा आ जाता है, सब खत्म हो जाता है, तब हम भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं। तो कवित्री कह रही है कि वो बहुत बड़ी भक्त थी शिव की। वो कह रही है, मैं तुम लोगों को याद दिला रही हूँ कि ओ चराचर, जो कोई भी चराचर मतलब जीवित है, जो सांस ले रहा है, वो अपना अवसर चूको मत। जो ये जीवन तुमको मिला है वो शिव ने दिया है, उसको शिव भक्ति में लगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इस सांसारिकता में अगर तुम उलझे रहे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए इस पंक्ति का मतलब क्या है कि तुमको ये अवसर खोना नहीं है। इस जीवन को इस सांसारिक मोह माया में बर्बाद मत करो। और उन्होंने यही किया था। राजा के घर में ब्याह करके गई थी, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया और वो अपना पूरा जीवन उन्होंने शिव भक्ति में लगा। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया? दृष्टांत मतलब किस उपमा का प्रयोग किया? ईश्वर उसके साम्य का आधार बताए। अक महादेवी दूसरे वचन में ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। उनको जूही के फूल की उपमा क्यों दी गई? इन दोनों में साम्य का आधार, इन दोनों में क्या समता है? क्यों जूही का फूल कहा गया होगा? जूही का फूल सफेद रंग का होता है, बड़ा सुंदर फूल होता है, सात्विक फूल होता है, उसको भगवान पर चढ़ाया जाता है और बड़ा कोमल सा होता है और बड़ी धीमी धीमी सी उसमें सुगंध आती है। तो इसी प्रकार ईश्वर भी है, वो पूरे विश्व का कल्याण करता है। सबसे सात्विक, सबसे शुद्ध चीज कौन है? ईश्वर। और ईश्वर कोमल हृदय है, सबकी प्रार्थना सुनता है। हर इंसान मंदिर जाता है, हर इंसान भगवान से मांगता है और भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करता है। तो वो कोमल हृदय है, इसीलिए उन्होंने उसकी उपमा जूही के फूल से दी है कि तुम इतने सुंदर, इतने कोमल हृदय, इतने सुगंधित हो, तुम मेरे बातों को सुनो,
तो वो अपनी इच्छा ईश्वर को कह रही है कि मेरा सब कुछ नष्ट कर दो, मेरा अहंकार तुम नष्ट कर दो, तभी मैं तुम्हें प्राप्त कर पाऊं। जिस प्रकार जूही का पुष्प अपनी सुगंध बिखेरने के लिए भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी कृपा सब पर बरसाता है। जूही के फूल की खुशबू ऐसा थोड़ा ना कि अमीर को मिलेगी, गरीब को नहीं मिलेगी, या छोटे को मिलेगी, बड़े को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार जूही का फूल अपनी सुंदरता, अपनी कोमलता सबको देता है बराबर, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी कृपा सबको देता है। और इसीलिए उन्होंने जूही का फूल उनको कहा। 2-3 बातें पॉइंट बना के लिखेंगी। सुंदर है, कोमल है, सुगंध फैलाने वाला है, सबको बराबर सुगंध देता है, और सहृदय है। कोमल मतलब जैसे ईश्वर सहृदय है, परोपकारी है, परोपकार करता है, बिल्कुल वैसा ही है जूही का फूल। इसीलिए उन्होंने उनकी तुलना जूही के फूल से करी। प्रश्न 4, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई? अपना घर मतलब मोह माया से युक्त जीवन। ये जो संसार है ये हमारा घर है। व्यक्ति इस घर में सभी से लगाव महसूस करता है। वह इसे बनाने और बचाने के लिए 99 के फेर में पड़ा रहता है। 99 के फेर, ये ले लूं, वो छोड़ दूं, वो ले लूं, वो पालूं, इसमें फंसा रहता है। कवित्री इसे भूलने की बात कहती है, क्योंकि घर की मोह माया को छोड़े बिना ईश्वर भक्ति नहीं मिल सकती। घर का मोह छोड़ने के बाद हर संबंध समाप्त हो जाता है। जब हम घर छोड़ देते हैं तो सारे संबंध खत्म। फिर मनुष्य एक चित्त होकर फोकस लगा करके भगवान को पाता है। जब हम लोग पूजा व्रत करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। हर धर्म में उपवास रखा जाता है। क्यों? उपवास रखने से क्या होता है? आप रोज खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, पर ईश्वर के लिए आप एक दिन उपवास करते हैं, 3 टाइम खाना नहीं खाते, तो आप अपना कुछ छोड़ रहे हैं। अपनी जो इंद्री भूख की है उसको छोड़ देते हैं। लोग निर्जल व्रत रखते हैं, प्यास की जो इंद्री है उसको कंट्रोल करते, दिन भर पानी नहीं पीते, 24 घंटे पानी नहीं पीते। कुछ लोग जो है वो नंगे पैर मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वो अपना सुख सुविधा छोड़ देते हैं सिर्फ उस ईश्वर को खुश करने के लिए। तो जब तक आप इन सब में फंसे रहोगे ईश्वर खुश नहीं होता। तो इसीलिए वो कह रही है ये जो संसार है, ये जो बंधन है, मैं इनको छोड़ देना चाहती हूँ, तभी मुझे वो ईश्वर मिलेंगे, मैं उसमें अपना ध्यान लगा पाऊंगी। तो यहाँ तात्पर्य, घर से तात्पर्य क्या है? ये दुनिया, ये संसार, ये मोह माया, ये सुख सुविधाएं। प्रश्न 5, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई और क्यों? जो दूसरा वचन है उसमें ईश्वर से अक महादेवी ईश्वर से कहती है कि मुझसे भीख मंगवाओ, मेरी यह दशा कर दो कि भीख भी ना मिले, और मिले तो गिर जाए, और गिरे मैं उठाऊं तो कुत्ता उसे झपट कर खा ले। यह कामना करने के पीछे कवित्री की स्वयं को के अहंकार को शून्य बनाने की बात छिपी है। मेरा अहंकार 0 शून्य हो जाए, टूट के बिखर जाए। संसार द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत व्यवहार से हम ईश्वर की अनन्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब इस संसार से हमें दुख, तकलीफें, परेशानियां मिलती, तब हमें लगता है कहाँ जाएं, चलो मंदिर में बैठते हैं, थोड़ी देर भगवान के पास जाते हैं। जब तक संसार में हमें सुख सुविधा मिल रही होती तब तक हमारा ध्यान भगवान पर भी नहीं जाता। हम कब भगवान के पास, जब हमें कष्ट होता है। तो वो कह रही मुझे इतना कष्ट मिले कि मैं सबसे त्रस्त हो जाऊं, और मैं फिर कहाँ जाऊंगी? भगवान के पास। और भगवान के पास जाऊंगी तो भगवान मेरे अपनी कृपा करेंगे मेरे ऊपर, और अपने अहंकार को वो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती है। ये दूसरा वचन है। क्या अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आता है। मीराबाई ने भक्ति में लीन होकर घर परिवार और सांसारिक मोह माया त्याग दिया था। आपने मीराबाई की भी कहानी सुनी होगी कि वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, और उनके पति की मृत्यु के बाद उनके देवर ने उनके ऊपर बंधन लगाए थे, तो वो अपना घर बार छोड़ करके चलती थी, और सन्यासियों के साथ वो मस्त होकर के भजन करती थी और नृत्य करती थी, और कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया था, और उन्होंने लोक लाज सब छोड़ दी थी। वो तो राजघराने की वो भी थी, तो बिल्कुल वैसे ही अक महादेवी थी। इसीलिए इनको कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। अभी ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है। ठीक ऐसा ही व्यवहार अक महादेवी ने भी किया। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहु न कीनी ज्यों रण माही सूरो, अक महादेवी भी पूर्णता चरितार्थ करती। तन की आस कबहु नहीं की, उन्होंने अपने शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं करी। ज्यों रण माही सूरो, जिस प्रकार से रण में, युद्ध में जो है शूरवीर अपने शरीर की चिंता नहीं करते, मैंने भी अपने शरीर की कभी चिंता नहीं करी। मैंने इसके लिए कोई सुख सुविधा नहीं जुटाई। मुझे कौन चाहिए? सिर्फ मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। वो मीरा कहती थी, बिल्कुल वही अक महादेवी कहती हैं। पुस्तकालय से दोनों कवित्रियों का साहित्य ले, तुलनात्मक पद और वचन पढ़कर कक्षा में चर्चा का आयोजन करें। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि क्यों कहा गया, तो आप ये कहानी बताएंगे, और इसीलिए कवित्री के बारे में पढ़ना जरूरी था। कुछ 1-2 और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखिए बच्चों।
कवित्री मनोविकारों को क्यों दुत्कारती है? मनोविकार वो जो हमारी इंद्रियां हैं उनको वो क्यों हटाती हैं? हट जाओ, ये बिल्कुल हट जाए यहाँ से, ऐसा क्यों? कवित्री का मानना है कि मनोविकार मनुष्य को सांसारिक मोह माया में लिप्त रखते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं हमको जकड़े रहती हैं। मोह से व्यक्ति वस्तु संग्रह करता है। हम अपने मोह में चीज़ों का संग्रह करते हैं, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और ले लूँ, और ले लूँ, और ले लूँ। और क्रोध में हम अपनी बुद्धि खो देते हैं, लोभ में गलत काम करते हैं, अहंकार में मदहोश नशे में हो जाते हैं और इसीलिए अपने आप को महान समझने लग जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर ये सब कुछ हट जाएगा तभी हमें ईश्वर मिलेगा। इसके रहते हम ईश्वर से की भक्ति से भी दूर हो जाते हैं, तो इसमें मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वो अपने मनोविकारों को दूर करना चाहती हैं। कवित्री शिव का क्या संदेश लेकर आई है? कवि शिव की अनन्य भक्त है। वह संसार में शिव का संदेश प्रचारित करना चाहती है कि ईश्वर भक्ति में ही प्राणी की मुक्ति है। अगर तुम इस योनि के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, तो शिव करुणामयी है, संसार का कल्याण करने वाला है। जो प्राणी सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं वे उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर को जीतने के लिए ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, अतः उस अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अक्क महादेवी ईश्वर से भीख मंगवाने की प्रार्थना क्यों करती हैं? अक्क महादेवी का मानना है कि व्यक्ति तभी भीख मांगता है जब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, वह निर्विकार हो जाता है। ऐसी दशा में ही ईश्वर भक्ति की जा सकती है। जब आपका अहंकार समाप्त हो गया हो तभी आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। व्यक्ति निष्प्रह होकर लोक कल्याण की सोचने लग जाता है। हम दूसरों का कल्याण कब सोचते हैं? जब हम अपना कल्याण के बारे में ना सोचें, वरना हम क्या करते हैं? पहले मेरा हो जाए, वो जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन जब हम दूसरों का कल्याण हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। और ईश्वर की भक्ति भी हमें तभी मिलती है जब हम अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए वो चाहती है कि मेरे अहंकार को समाप्त करके मुझसे भीख मंगवाओ। तो बच्चों, यहाँ इसके पाठ के और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पाठ कविता पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ये वचन हैं, ये याद रखेंगे। दोनों वचन में वो क्या कहती हैं वो याद रखेंगे। अक्क महादेवी का नाम याद रखना है, उसको लिख कर देखेंगे। उनकी कहानी आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अपनी पढ़ाई करते रहिए। कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों। ऑल द बेस्ट। गुड बाय।